वेलकम एवरीवन टू आवर फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। तो 10वीं क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। फर्स्ट क्लास है ये आपकी, तो आई होप कि भाई आप लोग जो है फुल अटेंशन के साथ ये क्लास करेंगे। वैसे तो 10th बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल इंडिया लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हाइप रहता है, थोड़ा सा बच्चों का प्रेशर रहता है। प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स लाइक ए नॉर्मल क्लास। ज़्यादा कुछ टफ़ है नहीं, बिल्कुल टफ़ नहीं है, बट कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि टफ़ नहीं है तो कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है। पूरी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि वो फर्स्ट आएँ, वो या फिर टॉप में रहें, टॉप 100 में रहें। तो इसी चीज़ की वजह से बच्चों पर प्रेशर रहता है। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर। अगर किसी को रियल नंबर नहीं पता है या फिर रियल नंबर के बारे में जानना चाहता है तो वो मेरी 9th क्लास की फर्स्ट वीडियो जाकर ज़रूर देखे, क्योंकि 9th क्लास जो था नंबर सिस्टम, उसमें रियल नंबर के बारे में फुल डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर रियल नंबर से क्या क्या किया जा सकता है 10th क्लास के चैप्टर में। मैं फ़िलहाल एनसीईआरटी को फॉलो करने वाला हूँ, और एनसीईआरटी को फॉलो करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो हर एक एग्ज़ाम का बेस है। हर एक एग्ज़ाम का मतलब, आप मान लीजिए 10th का एग्ज़ाम देते हैं, 11th 12th का एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद आप सरकारी जॉब या फिर आप बैंकिंग की जॉब या फिर किसी भी तरह की जॉब के लिए जाएंगे, तो उसमें जो एक कॉमन एग्ज़ाम होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्यों एनसीईआरटी बेस्ड होगा? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पर एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है ज़्यादातर स्कूल्स में। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर मैं सॉफ्ट कॉपी यूज़ करूँगा एनसीईआरटी की, और मैं एनसीईआरटी की सॉफ्ट कॉपी आपको दिखा देता हूँ। इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं जिस फ्लो में पढ़ाऊँ उसी फ्लो में बुक में लिखा हो, या फिर मैं आपको बता सकूँ कि कौन से पेज पर है। तो रियल नंबर्स में पहले देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। ओके, तो रियल नंबर्स में हम सबसे पहले आप बच्चों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, छोटा सा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। क्या आप लोग डिवाइड कर सकते हैं? ओके, ये पेन ज़रा दूसरा मार्कर उठा लिया है। क्या आप लोग डिवाइड कर सकते हैं? अगर आपका आंसर है यस, तो आपके लिए पहला टॉपिक, रियल नंबर का पहला टॉपिक बहुत इजी हो सकता है। अगर आपका आंसर है नो, तो आपको जाकर पहले डिवाइड करना देखना होगा, ठीक है? क्योंकि मैं जो है यहाँ पर डिजिटली आपको पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ, तो मैं केवल एंड केवल आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्या करना है। रियलिटी आपको पता है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो केवल एंड केवल डिवाइड के ऊपर है। फर्स्ट मेथड कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। फर्स्ट टॉपिक में केवल एंड केवल डिवाइड करते हुए हमें HCF निकालना है। HCF निकालने का तरीका, टू पॉजिटिव नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिनके आगे माइनस नहीं लगा होता वो होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो ये और ये, इन दोनों में से पॉजिटिव नंबर कौन है? ये है पॉजिटिव नंबर, और ये है नेगेटिव नंबर, ठीक है? तो हम पॉजिटिव नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे। दो पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 7 एंड 14। 7 एंड 14 ये दो पॉजिटिव नंबर हैं। तो इनका डिवाइड आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। सेवन और 14 का डिवाइड चल रहा है यहाँ पे, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ये एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है, बहुत छोटा एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो समझ सकें।
क्या ये पॉजिटिव नंबर है? यस। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? यस। तो रियल नंबर में स्टार्टिंग में हम पॉजिटिव नंबर्स को लेकर उनका HCF निकालने के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपको एक डिवाइड करके दिखाया जिसमें कि इस चीज़ को कहा जाता है रिमाइंडर, इस पार्ट को कहा जाता है कोशेंट, इसे कहा जाता है डिविडेंड। इसे मैंने पूरा इसलिए लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको भी डी से ही कहा जाता है, अदरवाइज मैं भी इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता। और इस पार्ट को कहा जाता है डिवाइजर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो ये ज़रूर नोट कर लें कि डिवाइड करते वक्त किस चीज़ को क्या कहा जाता है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और ये जितना भी पार्ट है इसे ज़रूर नोट करें। मैं असल में इस तरफ इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि लाइट पड़ती है तो शेडो आती है, तो इसीलिए मैं इस तरफ से बता रहा हूँ आपको। इस पार्ट को आप एक कहीं कोने में लिख लें, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो जो डिविडेंट होता है, जो बड़ा पार्ट होता है डिविडेंट, उसको हम क्या लिख सकते हैं? डिविडेंट इज इक्वल टू में डिवाइजर इंटू में कोशेंट, डिवाइजर इंटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक इक्वेशन आ चुकी है, इसी इक्वेशन का यूज़ करना है हमें, इस इक्वेशन का ही यूज़ करना है सबसे पहले। तो इस वाले एग्जाम्पल को हम लिख के देखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से। 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 इज इक्वल टू में 7, डिवाइजर जो था, कोशेंट क्या था 2, प्लस रिमाइंडर क्या था 0। तो ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट एग्जाम्पल, और उसको हमने ऊपर वाली फॉर्म में लिख लिया है। ये लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब जो हम पढ़ाने जाएंगे उसमें इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि समझाना एक अलग बात होता है, बट आप जब एक एग्ज़ाम देंगे तो सामने एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, लिखने का एक तरीका होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद हम NCERT की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 4 एंड 12। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? यस। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? यस। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 12। तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0। ऊपर वाली इक्वेशन की तरह इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स को लिखने की कोशिश करें तो हमारा डिविडेंड क्या है? 12, डिवाइजर क्या है? 4, कोशेंट क्या आया? 3, प्लस का निशान, रिमाइंडर क्या था? 0। ओहो, कोशेंट का मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पर? कोशेंट हमारा 3 है। तो आपको बस यहाँ तक करना है और पहला टॉपिक जो है आपका कवर हो जाएगा। पहला टॉपिक, अब हमने नॉर्मल डिवाइड करना सीख लिया है, नॉर्मल डिवाइड को एक इक्वेशन फॉर्म में लिखना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके, फर्स्ट टॉपिक क्या है? रियल नंबर में फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
फर्स्ट टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? पहला टॉपिक, अगर मैं एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को इंग्लिश में यहाँ लिख दूँ तो फिर अच्छा नहीं रहेगा वीडियो बनाना, क्योंकि मैं उसमें कुछ समझा नहीं रहूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाऊँ, अदरवाइज़ बुक तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहा गया है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इससे दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में आप HCF निकाल सकते हैं। HCF निकालने का एक मेथड बताया है, बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। HCF निकालने के मेथड को बताया गया है बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर। तो यूक्लिड, ध्यान रखिए, अगर आप इस वर्ड को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ई को हल्का सा साइलेंट बोलिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप, किसी भी चीज़ के स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप अगर चाय कैसे बनाई जाती है उसके स्टेप बाय स्टेप लिखने लगें, पहले एक बर्तन लें स्टेप 1, उसमें पानी डालें स्टेप 2, और जितने भी स्टेप होते हैं उन सबको अगर लाइन से लिख दें तो उसे कहते हैं एल्गोरिथम ऑफ चाय बनाना, ठीक है। तो उसी तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन के स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करते हुए HCF निकालने को यहां पर बताया गया है। जस्ट अ सेकेंड। तो यूक्लिड ने यहाँ पर क्या बताया है? यूक्लिड ने बताया है कि अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं, उसमें से छोटे वाले से अगर बड़े वाले को डिवाइड किया जाता है और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवीजर ही HCF होगा। क्या होगा? डिवीजर ही HCF होगा। अब जो मैंने कहा है वो समझना, जो मैंने अभी कहा है उसको आपको समझना है, ठीक है। मान लेते हैं हम एक फिर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 and 12, इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का हमें HCF निकालना है। तो यूक्लिड ने कहा, यूक्लिड डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो यूक्लिड ने कहा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो बड़ा नंबर कौन है, 2 या 12? आई थिंक 12, सभी बच्चे लिख लेंगे कि 12 जो है वो बड़ा है। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यूक्लिड ने कहा है अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर ही HCF कहलाएगा। तो यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF ऑफ 2 and 12 is 2। ये आपका आंसर हो जाता है। HCF and 2 and 12 is 2। एग्जाम में क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा, ये केवल एंड केवल आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है, केवल एंड केवल आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ाई जाए, ठीक है। अब ले लेते हैं एक और एग्जांपल, 2 and 14। फिर से डिवाइड करके देखेंगे, बड़ा नंबर कौन? 14, छोटा नंबर कौन? 2, 7 जा 14, रिमाइंडर 0। इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं, 14 इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में कोशेंट, कोशेंट हमारा 7 है, प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डिवाइजर ही क्या होगा हमारा? HCF। तो यहां तक तो हमने केवल एंड केवल उस टाइप की चीजें पढ़ी जहां पर एक नंबर दूसरे नंबर को परफेक्टली काट रहा है, परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। बट अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो क्या करेंगे? तो यूक्लिड ने उसके लिए भी सॉल्यूशन दिया है।
उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं हम। तो यूक्लिड ने क्या कहा है वो यहाँ पर बात करते हैं। मान लेते हैं 3 ले लेते हैं और सामने की तरफ हम ले लेते हैं 22, ठीक है, या फिर 23 ले लेते हैं। चलो थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। 6 लेते हैं और 32 ले लेते हैं। 6 एंड 32 ले लेते हैं। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? यस। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? यस। तो यूक्लिड ने क्या बोला था? बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखेंगे। 32 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, रिमाइंडर बचा 2। रिमाइंडर यहाँ पर 2 बच गया है। रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है, तो इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं इसे। 32 इज इक्वल टू में डिवाइजर हमारा 6 था, कोशेंट हमारा 5 था, प्लस में रिमाइंडर हमारा 2 था। क्या रिमाइंडर यहाँ पर 0 है? क्या रिमाइंडर यहाँ पर 0 है? सीधी सी बात, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया है कि नहीं आया है? नहीं, रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे जब 0 नहीं आएगा? जब 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, तब हम 2 नए और इंटीजर ले लेंगे और इसका और इसका, इन दोनों का अब HCF निकालेंगे सेम मेथड से। अब इन दोनों को हम पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे नए। तो 6 एंड 2, 6 एंड 2 का अब हम जो है हम HCF निकालने बैठ जाएंगे डिवीजन मेथड से। 6 एंड 2 का डिवीजन मेथड मतलब HCF निकालेंगे। तो 6 और 2 में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। तो इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, आया 0। तो अब इसे दोबारा से इस फॉर्म से लिखेंगे। तो 6 इज इक्वल टू में डिवाइजर हमारा 2, कोशेंट हमारा 3, रिमाइंडर हमारा 0। ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। ऊपर वाली इक्वेशन से लिखा। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब यहां पर HCF होगा ये HCF। हमारा नया HCF आ गया 2। तो जो HCF 2 एंड 6 को निकला है अभी, वही HCF होगा 6 एंड 32 का। तो आप आंसर में लिख दोगे HCF ऑफ 6 एंड 32 इज 2, और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। यूक्लिड डिवीजन मेथड बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि एग्जांपल एक बार बच्चे को समझा दिए जाएं तो थ्योरी जो है वो उसे अपने आप समझ में आने लगती है कि यहाँ पर देखो, जब एक बार प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि क्या करना है, तो जब मैं उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखूंगा तो आप लोगों को समझ आएगा। वही चीज़ आपको करनी है एग्ज़ाम में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7 और 30, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर हैं? इनका HCF निकालना है हमको। 7 और 30 का HCF निकालना है हमको। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? यस। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? यस। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम यूक्लिड का डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन? 30 बड़ा। 30 को यहां पर लिख लेते हैं, डिवाइड करते हैं 7 से। 7 4 जा 28, बचा कितना? 2। दोबारा से ऊपर वाली इक्वेशन डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर वाली इक्वेशन में इनकी वैल्यू रख देते हैं। 30 इज इक्वल टू में आपको ये बार बार लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो जो आपका एग्जाम चेक कर रहा होगा उसे पता चलेगा कि आपको पता है कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर की इक्वेशन क्या है, जो कि बहुत इजी है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू में 4 प्लस 2,
क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं। तो यहाँ पर इंग्लिश में और लिख देना है आपको, इन दी above equation remainder is not equal to 0, so we will find HCF of डिवाइजर और रिमाइंडर का HCF निकालेंगे 7 and 2। यहाँ पर जो मैंने डिवाइड किया हुआ है उसे हटा देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो समझ पाएं। जो चीज़ें मैं अभी तक आपको बता रहा था वो चीज़ बस मैंने इंग्लिश में लिख दी है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। 2 नंबर दिए हुए थे, हमें रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। 2 नंबर दिए थे 7 and 30। इन दोनों का यूज़ करते हुए हमें HCF निकालना था, यूक्लिड मेथड का यूज़ करते हुए। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर 0 आया? क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं। उसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया। इन द अबव इक्वेशन यू कैन सी दैट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, R इज नॉट इक्वल टू 0, ये आना चाहिए यहाँ पर, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी विल फाइंड HCF ऑफ 7 and 2। डिवाइजर और रिमाइंडर का HCF निकालेंगे फिर हम, और 7 और 2 का HCF कैसे निकालेंगे दोबारा से करके देखेंगे। 7 और 2 का HCF निकालना है। अब इन दोनों में कौन बड़ा? 7 बड़ा है, तो दोबारा से 7 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 3 जा 6, फिर बचा 1, तो 7 को क्या लिखोगे आप? 7 इज इक्वल टू में 2 इंटू 3 प्लस 1। क्या इसमें रिमाइंडर 0 हो गया? क्या यहाँ रिमाइंडर 0 है? नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो फिर से सेम लाइन लिखेंगे, इन द अबव इक्वेशन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी विल फाइंड HCF ऑफ 1 and 2। 1 और 2 का HCF निकालेंगे। अब बोर्ड काफ़ी छोटा है मेरे पास, तो इसीलिए हम जो है साइड में कर लेते हैं। 1 and 2, देखो 2 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर बचा था 1, तो 1 और 2 का निकालते हैं। अब इन दोनों में बड़ा कौन? 2, 1 2 जा 2, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो सेम इक्वेशन लिखनी है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इज इक्वल टू में डिवाइजर क्या था हमारा? 1 इंटू में 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। तो HCF क्या हो गया हमारा? HCF हो जाएगा डिवाइजर। डिवाइजर इज दी HCF, तो इसका HCF हो गया, यहां पर सॉल्व करने के बाद HCF निकला है हमारा 1। आई होप कि आप सभी लोगों को जो है वो समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं। एक और तरीका है जो बहुत सारे बच्चों को इजी लगता है करना, उस तरीके से भी हम एक बार आपको करके दिखा देते हैं। सेम चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अभी हमने क्या लिया था? 7 and आई थिंक 30 लिया था मैंने, 30। 7 and 30 का HCF निकालना है आपको, HCF। तो आप साइड में बार बार डिवाइड का निशान बनाने की बजाय ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। बड़ा कौन? 30 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा? 2। क्या आप डिवाइड कर सकते हैं? अभी तो नहीं कर सकते, पॉइंट लगा के ज़रूर कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, यहीं पर ही एक डिवाइड का निशान बना देते हैं और 7 को यहाँ लिख देते हैं। 7 को
तो अब क्या करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 1। जब और डिवाइड नहीं हो सकता हो, रिमाइंडर निकल गया हो, तब जो है हम क्या करेंगे, जिस भी चीज से जो डिवाइजर था उसको नीचे ले आएंगे। अब और डिवाइड तो नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए डिवाइजर को यहां ले आए और 1 से डिवाइड किया, 1 2 जा 2 0। तो HCF हमारा हो गया ये। जिस भी डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाए वही कहलाता है HCF। तो ये 2 तरीके थे, सेम आपको लिखना उसी तरीके से, साइड में लिखना उसी तरीके से है कि हम जो है 7 और 30 का HCF फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग यूक्लिड मेथड। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में फिर से यूक्लिड मेथड लगाएंगे। तो 2 और 7 को डिवाइड करेंगे, फिर 1 और 2 को, और इसी तरीके से हम करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम जो है यूक्लिड डिवीजन से HCF के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब जो है हम NCERT के एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे इजी वे में, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रियल नंबर चैप्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक 6 या 7 नंबर्स का जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 6 से 7 नंबर के बीच में इसी चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें कि अभी तक जो मैंने ये छोटा सा डिवीजन आपको कराया है ये ही 2 या 3 नंबर का आ जाता है। HCF पूछ लेगा या फिर डिफरेंट तरीके से सेम ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आगे आगे जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो बहुत छोटे लिए हैं, बहुत छोटे इसलिए लिए हैं ताकि आप लोग जो हैं वो समझ सकें। और प्रैक्टिस करने के लिए आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, एक आध बार प्रैक्टिस करने के लिए आप ये चीज़ ज़रूर करें कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसका HCF ज़रूर निकालें। जैसे कि मान लीजिए मेरी है 26/7, तो इन दोनों का अगर मैं HCF निकालने बैठूं तो कैसे निकालूंगा, यही आज का क्वेश्चन है इस वीडियो का। वैसे ही आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी है तो इन दोनों के बीच में आपको निकालना है HCF। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 26 फरवरी तो इन दोनों के बीच में HCF निकालिए। ये आज के लेक्चर का क्वेश्चन है। फाइंड द HCF बिटवीन योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी महीना और दिन है। इसी के साथ हम वीडियो यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे NCERT के एग्जाम्पल्स के साथ। बाय बाय गाइज।